So, very good evening to you all. I hope that you all are good wherever you are. You are safe, okay? And you people are studying at home. Is it so? चलो ठीक है. अभी as you all know that we have completed 4-5 chapters in our SST. So today I am going to start a new chapter in social science. Okay, that is in geography. Okay, so in geography I am going to start the new chapter, which is the chapter number 2. Okay, the chapter number 2 today we are going to start. Okay, so I hope that you people are ready. So be ready with your copy, pen, एवरीथिंग, बिकॉज हम लोग को क्या है, नोट्स बनाना है ना. पढ़ते पढ़ते समझना है और समझते हुए ही नोट्स बनाना है. इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, है ना. फिर नोट्स बनाने के लिए एक बार फिर से वीडियो को देखना क्या ज़रूरत है, यही है ना. तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत जो है वो हमें है क्या. आई थिंक हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है ना. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ. तो आई थिंक तुम लोग हेडिंग डाल दिए हो. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले, बहुत कुछ. लैंड के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, हमारा नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे. नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है पढ़ चुके हो तुम लोग क्लास 7 में. फिर भी नेचुरल वेजिटेशन जो है किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. सॉइल जो है वो किस टाइप का सॉइल होता है ना. व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, कौन से एरिया में कौन सा सॉइल मिलता है ना. और फिर तुम्हारा सॉइल जो है एक एरिया का, वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद उस एरिया में नेचुरल वेजिटेशन कैसा है. फिर अगर नेचुरल वेजिटेशन हम लोग देखेंगे तो फिर थोड़ा देख लेंगे कि ठीक है, अब ऐसा नेचुरल वेजिटेशन है तो फिर उस जगह में कौन कौन से जो है वो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, है ना. व्हाट आर द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वहाँ का बायोडाइवर्सिटी कैसा है. तो बहुत कुछ देखना है. ये एक चैप्टर है, मीन्स बहुत बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसे पढ़ने में, है ना. चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंड से, फिर हम लोग आएंगे सॉइल पे, फिर हम लोग आएंगे वाटर पे, है ना. दीज आर द एलिमेंट्स, इज इट सो. दीज आर द एबायोटिक सोर्सेज, इज इट सो. ये सब एबायोटिक है ना, पता है ना तुम लोग को. बायोटिक या बायोटिक, है ना. बायोटिक वो होता है जो लिविंग बीइंग हो और नेचुरल हो, और एबायोटिक कौन सा होता है जो नेचुरल है लेकिन लिविंग बीइंग नहीं है. इज इट सो. गुड, मुझे पता था कि तुम लोग को पता है, पर फिर भी बता दिया. इनकेस अगर भूल गए हो या फिर लगता है कि भूल जाओगे तो लिख लो छोटा सा कि बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है. अपने लिए लिखो, है ना, टीचर के लिए मत लिखो. अपने ही वर्ड्स में लिख लो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जैसे मन वैसे. उर्दू में लिख लो, है ना, अपने तुम लोग के लैंग्वेज में, गुजराती में, मराठी में, जैसे मन वैसे लिखो, है ना. बंगाली में, है ना, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है. एकदम यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, है ना. एकदम लिबर्टी है तुम लोगों को. चलो ठीक है, तो अभी हम लोग को ये पढ़ना है. क्या पढ़ना है हम लोगों को, जैसे कि तुमको पता होगा कि हमारे तुम्हारा अगर हम लोग एटमॉस्फेयर का बात करें तो वी हैव 71% वाटर एंड 29% लैंड. ये बात हम लोग को पता है, ठीक है. तो ये तो बहुत पुराना हो गया. अब सवाल ये उठता है, छोटा सा सवाल है कि अब उस 29% का जो है, वो जो 29% है, तो वो 29% पूरा. अब उस 29% का जो 90% है ना, वर्ल्ड का पॉपुलेशन, है ना, वो सिर्फ 30% एरिया में ही रहता है. उस 29% जो है वो, उसको हम लोग पूरा 100% मान लेते हैं. उस 29% का जो 30% एरिया है, उस एरिया में हमारे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 90% आदमी लोग रहता है. तो सवाल ये उठता है कि बचा हुआ जो 70% है लैंड एरिया, तो मतलब वो कहाँ है, कैसे है, मतलब क्यों बचा है, या फिर मतलब उस जगह पे क्या है ना. जब से 30% जगह पे आदमी लोग रह रहा है, तो द रेस्ट रिमेनिंग 70% वहाँ पे क्या है, मतलब वो फॉरेस्ट है, वो प्लेन है ना. तो वो क्या है, उसके बारे में हम लोग को जानना है ना. तो ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग लैंड जानेंगे, है ना. तो आ जाओ, फिर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है. तो लैंड को तुम लोग एक टॉपिक दे दो, लैंड, ठीक है. उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं तुम लोग को बता देता हूँ, तुम लोग लिख लो, एंड फिर हम लोग उसको समझेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे उसके ऊपर. तुम लोग को पता है कि मैं कैसा पढ़ा सकता हूँ, है ना. मैं क्या क्या बताऊँगा, क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट, सब बता दूँगा, बस भरोसा,
और कुछ नहीं, चलो ठीक है। तो लिखो एक जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उसको लिख लो थोड़ा सा, दैट ओके। सो तुमको ये बात शायद पता होगा कि जो प्लेन्स होता है, जनरली जो प्लेन्स होता है या फिर जो रिवर वैली होता है, मतलब जो एरिया जो जस्ट विच इज़ जस्ट सिचुएटेड नियर द रिवर, तो ये सब एरिया क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ये सब एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है ना। यहाँ पे कौन सा सॉइल मिलता है, एल्यूवियल सॉइल मिलता है विच इज़ रिच इन ह्यूमस विच इज़ वेरी फर्टाइल। तो इस जगह में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, डेंस पॉपुलेशन देखने को हम लोगों को जो है वो मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस लैंड एरिया में हमको पता है क्या क्या आ सकता है, प्लेट्यूज आता है, लैंड एरिया में ही आता है। जो स्लोप ऑफ द माउंटेन्स होता है लैंड एरिया में आता है, डेजर्ट एरिया लैंड में आता है, फॉरेस्ट एरिया लैंड में आता है, एग्रीकल्चरल एरिया लैंड में आता है। तो ये सारा डिफरेंट डिफरेंट एरिया है, मतलब जो कि लैंड में आता है। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी सी बात जो लिखने वाली थी यहाँ पे वो क्या है कि हमारा जो प्लेन है और जो रिवर वैली है, ये लैंड एरिया में ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है। विद इन द टोटल लैंड एरिया द प्लेन्स एंड द रिवर वैलीज आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। लिख लिए, एक छोटा सा बात है और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं लैंड का यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है, कितना होता है, जो नहीं होता है वो क्यों नहीं होता है, या फिर किस किस अलग तरीके से होता है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। तो लैंड इज़ यूज्ड, तो लैंड को किस किस लिए यूज़ किया जा सकता है, अगर तुम लोग चाहो तो लिख लो, ठीक है। तुम लोग लिख लो कि लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज मैं बोलूँ या सच एज एग्रीकल्चर, कॉमा फॉरेस्ट्री, कॉमा माइनिंग, कॉमा बिल्डिंग हाउसेस, कॉमा बिल्डिंग रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री, है ना। तो ये सब हम लोग इस सब कामों में लैंड को यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सब हो गया हमारा लैंड का यूज़, ये सब चीज़ में हम लोग लैंड को यूज़ करते हैं, है ना। अभी जो सब हम लोगों ने कहा कि हम लोग उसको माइनिंग के लिए यूज़ करेंगे, हम लोग उसको बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करेंगे, या फिर हम लोग उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे। अब कहानी ये है कि द मेन रीज़न इज़ दिस, इसके पीछे का क्या कारण है कि जैसे हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं ना, हम लोग या तो उसको उस लैंड एरिया पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उस पर हम लोग इंडस्ट्री बिठा सकते हैं, उस पर हम लोग रोड बना सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि कौन से पार्ट ऑफ लैंड में हम लोग क्या करेंगे, है ना। कॉमन सेंस है ना ये कि हम लोग कौन से, अब मान लो एक बहुत ही फर्टाइल सा बहुत बड़ा लैंड है, बहुत बड़ा लैंड है ना, बहुत फर्टाइल है एकदम, वहाँ पे बहुत बढ़िया क्रॉप होता है, और हम जाएँ ऐसे उठ के एंड हम जाके बोले नहीं हम तो यहाँ इंडस्ट्री बनाएंगे, है ना। ऐसा होगा बताओ, तो हमको आदमी क्या बोलेगा, पागल बोलेगा, है ना। हम लोग नहीं जाएंगे, कौन जाएगा, इंजीनियर जाएगा, गवर्नमेंट का आदमी जाएगा, जाके बोलेगा नहीं हमको यहाँ इंडस्ट्री बनाना है ना। ऐसा कैसे होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। या फिर हम जाके वहाँ पे जाके आदमी बोलेगा नहीं 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 हमको यहाँ पे फैक्ट्री बनाना है भाई, नहीं हम इधर जो है वो एग्रीकल्चर होने नहीं देंगे, है ना। हमको यहाँ पे बड़ा सा एकदम बहुत बड़ा फ्लैट बनाना है ना। तो वहाँ पे कोई नहीं बनाने देगा, क्यों नहीं बनाने देगा, बोलेगा अरे क्यों पागल हो गया, है ना। यहाँ पे इतना बढ़िया सॉइल है ना, एग्रीकल्चर होता है, इतना बढ़िया प्रोडक्शन होता है, तो क्यों तुम जाओगे, तो कहाँ जाओगे घर बनाने, है ना। तो हम लोग उस जगह जाएंगे जहाँ का लैंड जो है वो उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ना। तो जो लैंड हम लोग के किसी न किसी यूज़ में आ रहा है, हम लोग उसको जाके डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का ये मतलब था कि जो भी हम लोग लैंड को यूज़ करेंगे, द यूज़ ऑफ द लैंड, अगर लिखना है तो इस लाइन को लिख लो जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। तो द यूज़ ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बाई द फिजिकल फीचर्स सच एज टोपोग्राफी, soil, climate, minerals and availability of water। ये सब के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वहाँ का फिजिकल फीचर कैसा होगा और वो जो लैंड है वो कैसा होगा, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ पे वाटर अवेलेबल है कि नहीं है ना। अब सैंड में, रेगिस्तान में जाके हम बोलेंगे कि हम 3 BHK फ्लैट बनाएंगे, है ना, तो आदमी पागल नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, है ना। सैंड में जाके हम बोलेंगे कि नहीं हमको तो इधर जो है वो एकदम वीट का जो है वो प्रोडक्शन करना है, एकदम से हम एकदम फैक्ट्री बनाए देंगे, हम पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो जो जहाँ का फिजिकल डिवीजन है उस हिसाब से हमको उसको यूज़ करना है, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज़ है कि एक जो सॉइल है उसका जो भी फिजिकल फैक्टर्स है तो वो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ उस पर्टिकुलर लैंड का जो है वो क्या फीचर हो सकता है, और वो फैक्टर्स क्या क्या है, टोपोग्राफी है, सॉइल है, क्लाइमेट है, मिनरल्स है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है, चलो सही बात, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो तुम लोग एक छोटा सा काम करो, जो लिख लिए, अब उसके बाद नीचे लैंड लिखो, बीच में एकदम पेपर के बीच में लिखो लैंड, और लैंड के बाद 2 एरो निकाल दो, है ना।
मैं तुमको बोर्ड में लिख के दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे एक्चुअली तुमको शिफ्ट करना पड़ेगा बोर्ड की तरफ। ठीक है, करने को मैं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, फिर तुम लोग मुझे नहीं देख पाओगे, है ना। तो ये बात है, मतलब ऐसा हम और तुम ऐसे एकदम आई टू आई कॉन्टैक्ट, एकदम बढ़िया पढ़ाई चल रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, नहीं तो तुम लोग बोलोगे तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, चलते हैं बोर्ड पे चलते हैं ना। लेट्स मूव टू द बोर्ड, चलो आ जाओ। ओके ठीक है, तो अभी तुम लोग जो है वो बोर्ड को क्लियरली देख पाओगे, कोई प्रॉब्लम इसमें जो है वो तुम लोग को नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा था, लैंड को जो है वो फर्दर हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। लैंड को जनरली हम लोग दो फर्दर पार्ट्स में हम लोग जो वो डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम लोग उसको दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। कैसे? लैंड को हम लोग प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। ठीक है, लैंड तुम लोग भी लिख लो, लैंड को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन सा? एक होगा हमारा प्राइवेट लैंड और एक होगा हमारा कम्युनिटी लैंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब तुम लोग फटाफट लिख लो, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड जो है वो किसको बोलते हैं। तो छोटा सा, एक लाइन से भी छोटा है, कम है वो, तो लिख लो तुम लोग, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाई, लिखो प्राइवेट लैंड is owned by the individuals, whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. ठीक है, तो these community lands are also known as common property resources। ये भी लिख लो, ये जो community land है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। लिख लो, ठीक है, मीन्स ये जो कम्युनिटी लैंड है दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी? कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अभी जैसा कि तुमको पता है, ठीक है, कि हम लोगों के कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड का ही बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग को ये बात पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है पीपल और उनके डिमांड्स जो हैं ये दोनों ही बहुत ही रैपिड, बहुत ही फास्ट रेट में जो है इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये भी हम लोग को पता है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वो हमारे पास लिमिटेड है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो है वो तो लिमिटेड है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या, पीपल जो है अभी क्या कर रहा है, पीपल हैज़ started, you are going to the common land to build commercial area, housing complexes, है ना। Today the vast change in the land use pattern reflects the cultural change in our society, जैसे कि land degradation, landslide, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction एक्टिविटीज़। चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हमको एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा है, जैसे रोड्स बिल्ड किए जा रहे हैं, है ना। क्या है, तुम्हारे रोड्स को बिल्ड किया जा रहा है, डैम्स को बिल्ड किया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाया जा रहा है ना, उसके बाद फैक्ट्रीज बनाया जा रहा है, इंडस्ट्री बनाया जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, अगर तुम ये लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, तुम लिख लो, एक छोटा सा पॉइंट बना दो यहाँ पे कि लैंड डिग्रेडेशन, कॉमा लैंडस्लाइड्स, कॉमा सॉइल इरोशन, कॉमा डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट, because of the expansion of agriculture and construction, and the construction एक्टिविटीज़। ठीक है, तुम लोग के पास बुक होगा तो तुम लोग देखना फिगर नंबर 2.2, वहाँ पे तुमको 4 फिगर्स दिया हुआ है। ठीक है, तुमको वहाँ पे 4 जो है वो फिगर्स दिया हुआ है। फर्स्ट फिगर में देखो, एक आदमी जो है वो हल चला के जा रहा है और बेचारा जो है, एक आदमी जो है वो विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स वो प्लाविंग कर रहा है अपने खेत में। सेकंड फिगर में तुम देखोगे कि आदमी लोग जा तो रहा है लेकिन खेत वगैरह का जो सिस्टम है, बुलॉक्स वगैरह का सिस्टम जो हट गया है, वो ट्रैक्टर से काम कर रहा है। चलो ठीक है, फिर थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो तो तुम देख रहे हो कि वो जो ज़मीन था जहाँ पे कुछ साल पहले खेती हो रहा था, एग्रीकल्चर हो रहा था, वहाँ पे अब जो रास्ता बन गया है, रोड्स बन गया, वहाँ पे क्या है, जो व्हीकल्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। और कुछ साल बाद का कहानी देखो, जो बचा कुचा थोड़ा बहुत ग्राउंड था उसमें भी पार्क और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बना दिया गया है और एकदम दर्जनों जो है वो गाड़ी जो है वो चल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लैंड का यूज़ है विद द स्पैन ऑफ टाइम जो है, हमारा जो लैंड का यूज़ है वो चेंज हो रहा है ना।
लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कांस्टेंट कि इतना कुछ तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन लैंड तो नहीं बढ़ रहा है, तो इसका तो कोई सोल्यूशन चाहिए, है ना। तो ये सोल्यूशन हम लोग को अपने आप से भी पूछना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। लैंड रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम लोग अपने आप से भी पूछ सकते हैं, है ना। तो चलो हम लोग जो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो क्या कर सकते हैं, लिख लो, वो भी लिख लो तुम, ठीक है। इसका हेडिंग डालना छोटा सा कि हाउ कैन वी कंजर्व लैंड रिसोर्स, ठीक है। हेडिंग डाल दो, क्वेश्चन डाल दो, जो मन डाल दो। मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में तुम लोग को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इससे बेहतर वे में आई डोंट थिंक सो कि कोई शायद तुम लोग को पढ़ाए इतना, मतलब इस तरीके से, है ना। तो तुम लोग पढ़ते पढ़ते समझते समझते लिखते हुए चलो, टाइम बहुत बचेगा तुम लोग, है ना, एकदम। चलो क्वेश्चन ये लिखो कि हाउ कैन वी कंजर्व द लैंड रिसोर्स, ठीक है। हाउ कैन वी कंजर्व द लैंड रिसोर्स। अब इसका आंसर लिख लो फटाफट कि लिखो एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, ठीक है। एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन, उसके बाद है लैंड रिक्लेमेशन, ओके। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है, कॉमा फर्टिलाइजर्स एंड checks, 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 and checks, okay, and checks on overgrazing are some of the methods used to conserve the land resources, some of the methods used to conserve the land resources. Understood? कोई परेशानी नहीं है, आई थिंक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए तुम लोग, है ना। चलो सही है, माय गुडनेस। चलो इसके आगे बढ़ते हैं अब, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ओके ठीक है, ओके चलो। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा सॉइल पे, ठीक है। जो हम लोग क्लास 7 में भी हम लोग पढ़े थे कि सॉइल क्या होता है ना। तो तुम लिख सकते हो कि द थिन, ठीक है, लिख लो द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस। लिखो लिखो, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉइल, द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज सॉइल, द क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल, ठीक है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल, ठीक है। एंड फटाफट लिख लो, आंसर लिख लो इसका कि द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है, इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है। अभी एक और पॉइंट इसी में ऐड करते चले जाना। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कॉमा मिनरल्स एंड weathered rocks found on the earth, weathered rocks found on the earth, weathered rocks found on the earth, full stop. सो ये हम लोग पता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये भी तुम लोग लिख ही लो, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इज इट सो। और अगर तुम लोग को वेदरिंग का डेफिनेशन चाहिए तो तुम्हारे बुक की ग्लॉसरी में दिया हुआ है, वहाँ से बढ़िया डेफिनेशन है, तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो तुम लोग को नहीं होने वाला है, ठीक है। सॉइल पढ़ दिए, सॉइल का डेफिनेशन हम लोग जान लिए। अभी हम लोग आते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट, ठीक है, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। फटाफट आ जाओ इधर, चलो, ठीक है। हेडिंग डाल दो तुम लोग, सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। सॉइल एक्चुअली इस सब के बारे में हम लोग क्लास 7 में पढ़े हैं, बट फिर भी मीन्स दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये सब करवा दूँ तुम लोग को, है ना। तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में जान लो। हम लोग को पता है कि हमारा कितना लेयर होता है सॉइल का, हमारे पास 4 लेयर होता है सॉइल का, है ना, ABCD। तो टॉप लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल, है ना। ये एक होता है, ये एक होता है, ये एक होता है ना, ये 2, 3 and 4, is it so? So this is the top soil, is it so? This is the top soil, this is the subsoil, is it so? This is the weathered rock, this is the weathered rock material, okay, and this is the parent rock, this is the parent rock। यही है प्रोफाइल ऑफ सॉइल,
ठीक है, यही 4 टाइप होता है सॉइल का, है ना। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, कब? इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। टिल देन यहाँ तक पढ़ लेना, आगे भी पढ़ लेना, ताकि जब हम लोग डिस्कशन करें तो तुम लोग को जो है वो और भी अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आएगा। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे अहेड।